Hello friend, we were discussing UP PGT Physics 2021 paper in which we have solved 90 question. Now we will discuss question from 91 to 100. तो आज हम UP PGT Physics 2021 में 91 से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, उनके आंसर को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर, ट्राइजनल कपल रिक्वायर्ड 2 सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2 रेडियस R, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, Y1 टर्म विल बी। कहने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा गिवन है, हमें ट्राइजनल कपल रिक्वायर्ड, ट्राइजनल कपल फाइंड करना है टू ट्वाइस्ड सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, जिसे ट्वाइस किया जाता है, जिसकी लेंथ L/2 है, रेडियस R है, मॉडुलस रिजिडिटी ईटा है। इसमें हम देखेंगे हमें टॉ फाइंड करना है, तो टॉ इजकल टू होता है सी थीटा और सी इजकल टू होता है पाई ईटा R की पावर 4 अपॉन 2L। अब L कितना है हमारा, L/2 इंटू थीटा। अब एक ट्वाइस में कहने का मतलब एक एठन पूरा करते हैं, एक ट्वाइस पूरा करते हैं, तो उसमें कितना थीटा हो जाएगा, 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर ईटा R की पावर 4 अपॉन L। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। क्या ऑप्शन आया था हमारा, 2 पाई स्क्वायर ईटा R की पावर 4 अपॉन L। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 2 पाई स्क्वायर ईटा R की पावर 4 अपॉन L। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल इज 3000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1200 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है आपको, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा नॉट, ये लैम्डा नॉट है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट, जो इस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और जो मेटल पर जो रेडिएशन इंसिडेंट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1200 एंगस्ट्रॉम। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें लैम्डा नॉट गिवन है 3000 एंगस्ट्रॉम, ई के फाइंड करना है, और लैम्डा हमारा 1200 एंगस्ट्रॉम। इक्वेशन क्या होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ई इजकल टू 5 प्लस ई के, ई की जगह हम पुट करेंगे एस अपॉन लैम्डा इजकल टू 5 की जगह एस अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ई के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, ई के इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट, एस सी कॉमन हो जाएगा तो हमारा बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। वैल्यू पुट कर देंगे, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1200 इंटू 10 पावर माइनस 10, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इस सिमिलरली इसी को भी कन्वर्ट कर लिया, माइनस 1 अपॉन 3000 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो क्या हो जाएगा हमारा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर 26 माइनस 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 26 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर 2 ये कॉमन आएंगी और 10 की पावर माइनस 10 ये कॉमन आएंगी, दोनों में है देखिए ये और ये। तो इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 6.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 26 और ये कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 8, ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी 10 पावर 8, एलसीएम होगा 12 और 30 का 60, तो 12 5 जा 60 माइनस 32 जा 60, तो क्या होगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 18 माइनस 26 प्लस 8 इंटू 3 अपॉन 60, ये जूल में आया है। और आंसर हमें ईवी में गिवन है, इसलिए हम इस जूल को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं 6.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 3 अपॉन, अब हम क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, 1.6 इंटू 10 माइनस 19 इंटू ये वाला 60, ये ईवी में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
देखते हैं 16.6 इंटू 9, सॉरी 6.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा -18 इंटू 10 की पावर ये 19 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, अपॉन 1.6 इंटू 60, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद तो कितना हो जाएगा 66 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -18 और ये इंटू 10 पावर 19 ऊपर गया था प्लस का हो गया था तो 10 बचेगा इसमें, अपॉन 16 इंटू 60 कैंसिल करेंगे 6 से 6 1 6 6 1 6 6 1 6 तो हमारा कितना हो जाएगा 11 इंटू 9 अपॉन 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9 अपॉन 16 इक्वल टू जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.2 EV। अब इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, देख लेते हैं एक बार, देखिए क्या निकल के आया था 6.2 EV, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। इफ़ 1.20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द fastest photoelectric electron emitted by an kinetic surface under the action of ultraviolet light of wavelength 2000 angstrom, calculate the work function is निकल। तो हमें निकल का वर्क फंक्शन फाइंड करना है, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना फाइंड है 1.20 वोल्ट, लैम्डा कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम। अब इक्वेशन क्या होती है E = 5 + E के, E की जगह हम क्या पुट करेंगे SC अपॉन लैम्डा माइनस E के = 5, तो 5 = कितना होगा SC की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन लैम्डा और माइनस ये क्या हो जाएगा EV, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम EV पुट कर सकते हैं E के = EV। अब इसमें हम देखते हैं 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻26 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 2 इंटू 1 2 3 तो 3 पावर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10⁻7 माइनस इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 1.2। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9.9 इंटू 10⁻26 इंटू 10⁻7 माइनस 1.92 इंटू 10⁻19। जब इसमें पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9.9 इंटू 10⁻19 माइनस 1.92 इंटू 10⁻19। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 10⁻19 तो क्या बचेगा 9.9 माइनस 1.92, ठीक है, ये जूल में आएगा। अब ईवी में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो जूल ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 7.98 अपॉन 1.6 इक्वल टू जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.98 और इसमें जो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट है, देख लेते हैं एक बार, हमारा आंसर निकल के आ रहा था 4.98। अब इसमें देख लेते हैं 4.98 के अप्रॉक्सीमेट कौन है, 6.21 तो है नहीं, 5.01 है नहीं, 5.50 है नहीं, तो 5.8 EV ही इसके अप्रॉक्सीमेट है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर हमारा है हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस अ फेस डिफरेंस बिटवीन O मीन्स ऑर्डिनरी एंड E का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स इक्वल टू। तो इसमें क्या होता है जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इनके बीच में क्या लिखा हुआ है वेव्स इक्वल टू, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो पाई का डिफरेंस होता है, मतलब पाई से चेंज होती हैं, वो कैसे होती हैं पाई से चेंज होती हैं। ऑप्शन इज करेक्ट सी। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं भारी जल को यूज़ करते हैं। अब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा हैवी वाटर। 96 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर द गेन इन सरफेस एनर्जी विल बी। तो हमें एक ड्रॉप दे रखी है, उसको 1000 ड्रॉपों में इक्वल में तोड़ा गया है, तो हमें ये बताना है कि जो एनर्जी गेन होगी, सरफेस एनर्जी गेन होगी वो कितनी होगी। तो हम देखते हैं 96 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर 96 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमें क्या गिवन है, लार्ज ड्रॉप की रेडियस गिवन है, कैपिटल R = 10⁻² मीटर और टेंशन गिवन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ड्रॉप की हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो हमें इन दोनों की वैल्यू को सेम रखना पड़ेगा। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई R³ इक्वल टू इसका क्या होगा 1000/4/3 पाई स्मॉल R³।
4/3 4/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आर क्यू इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं और इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं 10r⁻3। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर रिलेशन पता पड़ गया है, तो हम एरिया चेंज निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप माइनस एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप। एरिया ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, 1000 4πr² माइनस 4πr²। 4π यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1000 स्मॉल r² माइनस कैपिटल r²। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो 4π = 1000 इंटू स्मॉल आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, r/10, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यह क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4π ब्रैकेट में 1000 इंटू स्मॉल आर की जगह r/10 रखेंगे और उसका स्क्वायर है तो r² 100 - r²। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 4π 10r² - r²। तो हमारा हो जाएगा 4π × 9r²। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, W = T × ΔA। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ΔA की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आता है 8.478 × 10⁻⁴ जूल। अब हम देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारा आंसर निकला है 8.478 × 10⁻⁴ जूल निकला है। अब इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 8.5 × 10⁻⁴ जूल। अब हम 97 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमेशा बाइंडिंग पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है एमईवी में फाइंड होती है और पावर कुछ नहीं आती। जैसे 5 MeV आएगी या 6 MeV आएगी, तो हम 10⁻6 जूल को जब सॉल्व करेंगे एमईवी में तो वो हमारी एमईवी में ही फाइंड होगा। अब इसमें देखिए 10 - 12 EV, ये तो बहुत ज़्यादा होगी। 10 - 2 MeV, ये 10⁻2 में पहुंच गई है। 10 की पावर -12 भी EV, ये भी एमईवी में नहीं पहुंचेगी, पावर में पहुंचेगी। जब 10 की पावर -12 जूल को हम सॉल्व करेंगे एमईवी में तो हमारा एमईवी में ही आंसर आएगा। देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन क्या बात है। देखिए 10⁻12 जूल है और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 × 10⁻12 जूल, और 1 MeV = होता है 1.6 × 10⁻13 जूल। अब जूल को एमईवी में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड कर देंगे इतने से 1.6 × 10⁻13 जूल। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना जाएगा 9 MeV। देखो इसमें कोई पावर नहीं आ रही है और बाइंडिंग पर न्यूक्लियन एनर्जी जो है एमईवी में ही फाइंड होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 10⁻12 जूल। अब क्वेश्चन नंबर हम 98 देखते हैं। द न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि म्यू साइन आई यही आपका क्या होगा एपरेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 99 क्वेश्चन नंबर है हमारा, अ टर्निंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 हर्ट्ज वाइब्रेट विद अ सोनोमीटर वायर 5 बीट्स आर hertz. If the tension the wire is slightly increased, its frequency also increase. This frequency of the sonometer is. अब देखिए सोनोमीटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें गिवन है और फिर हम क्या करते हैं उस वायर को स्ट्रेच कर देते हैं। तो पूछ रहा है फिर हमें 5 बीट्स पर सेकंड मिलते हैं। फिर पूछ रहा है कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, देखते हैं हम। हमारी पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज कितनी हो जाएंगी 260 ± बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स, तो 265 और 255। अब हम क्या कर रहे हैं F = P/12 √T/m, जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है टेंशन के फॉर्म में। जब टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। पहले फ्रिक्वेंसी कितनी थी 260, नंबर ऑफ बिट्स कितने मिले थे 5, तो पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज कितनी हो गई थी 265 255। अब टेंशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 265 हर्ट्ज। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 99 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो इज करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ r0 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट n = 1 बोहर ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, द रेडियस द फोर्थ ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो जो हमें दे रखी है फर्स्ट ऑर्बिट जो रेडियस दे रखी है वो r0 दे रखी है, तो फोर्थ ऑर्बिट की हमें रेडियस फाइंड करवा रहा है। तो एक रिलेशन होता है r ∝ n², उसी को हम यूज़ करते हैं।
आर प्रोपोर्शन एन स्क्वायर होता है तो दो कंडीशनों में क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। R1 इक्वल टू कितना है हमारा R0, R2 कितना है हमारा R2, कहने का मतलब R4 मान लीजिए या R2 ले लीजिए, इक्वल टू N1 कितना है हमारा 1 और N2 कितना है हमारा 4 ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा R2 इक्वल टू 16R0, क्योंकि जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 का R0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू कितना होगा 16R0, कहने का मतलब फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 16 टाइम्स R0 होगी। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट सही है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।